तो ये देवरानी जेठानियों की कीर्तन मंडली है। एक कीर्तन की कोई मुखड़ा गा करके हमको सुना दीजिए। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। हाँ हाँ, पुराने लोग हैं ये पहले से, मतलब इनकी बहुत पीढ़ियां हो गई यहाँ। जी मैंने कभी नहीं गाया, बट यह है कि अपने आप गुनगुनाते हैं, सुनते हैं। हर किसी को शौक होता है, लेकिन उन्हें ऐसा मंच नहीं मिल पाता है। कभी कभी मंच पे गए तो वो घबराहट भी जब लोगों को देखा तो दूर हो गई थी हमारी। बहुत सावन के मौसम में तीज के उत्सवों की धूम है। हल्की हल्की बुहारों के बीच जो महिलाओं का उत्साह है वो हमें चरम पर दिखाई दे रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में भी इस तरह के कई आयोजन हो रहे हैं। उन्हीं में बीते एक सप्ताह से तीज महोत्सव चल रहा है, जो बीते 7 दिनों से लगातार चर्चा के केंद्र में है। आज कार्यक्रम हुए हैं, अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं उसके भीतर हुई हैं और उन्हीं प्रतियोगिताओं के जो विजेता हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता जखमोला है। हम लोग NIT के पास रहते हैं और हमारा यहाँ पे लोकगीत का कार्यक्रम था, जिसमें कि हमारी टीम फर्स्ट आई है। संगीता जी, आपकी टीम का नाम क्या है? श्री हरि कीर्तन मंडली। अच्छा, जैसा कि अभी विजेता टीम का जो मंचन हुआ है, जो कार्यक्रम हुआ, कितने दिन की तैयारी इसमें थी? मैम हमारी तो ऐसी ज्यादा दिन की तैयारी नहीं थी, हमने 4-5 दिन में ही किया। कब गठित हुई आपकी टीम? हमारी टीम गठित इसके लिए गाने के लिए तो 5-6 दिन पहले। अच्छा, 5-6 दिन पहले ये टीम तैयार हुई है? नहीं, हमारी मंडली है ना, लेकिन यहाँ हमारा मतलब 5-6 दिन पहले हुआ प्रोग्राम करने का ना। अच्छा, हाँ जी, इसमें पहली बार लिया हमने भाग। वही मैं कह रही हूँ कि आप इस तरीके के कार्यक्रम या फिर जो आपकी मंडली है वो कब गठित हुई है? हमारी मंडली तो मैम 7-8 साल पहले से है। मतलब तो हम लोग जैसे कीर्तन में ये बैकुंठ चतुर्दशी होती है, उसमें प्रतिभाग करते हैं? हाँ जी। कभी प्राइज मिला है? हाँ जी मिला है? हाँ जी, सेकंड। कितनी बार मिल गया है? 2-3 बार मिला। तो थर्ड और सेकंड से अब पहुंच गई है श्री हरि कीर्तन मंडली प्रथम की तरफ। और आज की जो विजेता मंडली रही है वो श्री हरि कीर्तन मंडली रही है। कितने सदस्य हैं आपकी मंडली में? मैम हम 8 सदस्य। 8 सदस्य हैं। हाँ जी। आपकी व्यक्तिगत रूप से बात करें तो कब सबसे पहले आपने कीर्तन गाया होगा? मैम वैसे तो बचपन से गाते थे मम्मी लोगों के साथ, लेकिन जैसे अब ससुराल में आके तो 2018 से हमने कीर्तन मंडली शुरू की, साई देवरानी जेठानियों ने। अच्छा, उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब तो ये देवरानी जेठानियों की कीर्तन मंडली है। ये बड़ी एक खूबसूरत बात निकल करके आई है कि ये जो मंडली है, ये जब हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, संयुक्त परिवारों की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है, ऐसे में एक नया नुस्खा निकाला है नई पीढ़ी की, नई देवरानी जेठानियों ने, कि वो किस तरीके से मिलजुल करके, भले ही चूल्हे अलग अलग हो गए हैं लेकिन उनके दिल जुड़े हुए होने चाहिए। इसका एक बड़ा ही सुंदर तरीका उन्होंने इजाद किया और वो कीर्तन गाती हैं और कीर्तनों के माध्यम से कई मंचों पर सम्मानित हो चुकी हैं। निसंदेह इन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम पूजा जखमोला है। पूजा जी। पूजा जी, आपका मायका कहाँ है? ससुराल तो आप सबकी एक जगह है, कौन सी जगह है? मेरा मायका मैम सतपुली साइड है। ससुराल कौन सी जगह? ससुराल यहाँ श्रीनगर में भक्तियाना। अच्छा, सब एक? हाँ जी, सब देवरानी जेठानी एक ही जगह से हैं हम। मतलब श्रीनगर में आपकी पैतृक संपत्ति है? हाँ, पुराने लोग हैं ये पहले से, मतलब इनकी बहुत पीढ़ियां हो गई यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि एक संदेश इन्होंने दिया है, एक सूत्र में बंध करके काम करने का, एक सूत्र में बंध करके अपनी पहचान बनाने का, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। थैंक यू मैम मेरा नाम बीना जखमोला है। बीना? हाँ जी। बीना जी कहाँ तक पढ़ी हुई हैं आप? मैं इंटर तक, हाँ, इंटर BA तक। का रखा है मतलब ना। अच्छा। हाँ। कैसा लगता है, किस तरह के कीर्तन आप गाती हैं? एक कीर्तन की कोई मुखड़ा गा करके हमको सुना लीजिए। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। तो किस मधुर कंठ की स्वामिनी है, आप समझ सकते हैं इस बात को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अनीता रावत में। जी। अनीता जी, आप बताइए कि ये जब 7-8 साल पहले आपकी ये कीर्तन मंडली शुरू हुई थी, तब किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को थी और आज कहाँ पहुँच गई है आपकी मंडली?
मतलब मैम पहले तो बहुत घबराहट होती थी जी कि कैसे गाएंगे लोगों के सामने। जी फिर अब ऐसे है कि थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं, मतलब ना जी। जैसे घर में गाते हैं तो सास लोग बैठते हैं हमारे साथ, तो थोड़ा उनके साथ गाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा फिर कोई बुला देता है किसी की शादी में, फिर वहाँ जाते हैं तो फिर थोड़ा ऐसा होता है कि हाँ बोल लेंगे। फिर साथ में जेठानी लोग हैं, देवरानी लोग हैं, तो मतलब ऐसा होता है कि साथ में गा ही लेंगे हम लोग। शादी ब्याह में भी ये जाते हैं, एक और नया खुलासा हुआ है। तो शादी ब्याह में कितनी शादियों में अभी तक चले गए आप लोग? ये कहीं गए अड़ोस पड़ोस में, जैसे भक्त्याना में या शक्ति विहार साइड में बुला देते हैं लोग हमें, तो हम जाते हैं। तो इस तरह का चलन निकल आया है। अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग कीर्तन मंडलियां स्थापित हैं और ये कीर्तन मंडलियां पहुंचती हैं जब शादी ब्याहों में, तो किस तरह का एक जो अपना परचम तो लहराती ही हैं और जो एक माहौल बनता है उससे, वो बहुत सुखद और बहुत बेहतरीन माहौल बनता है। और हमने ये भी देखा कि अलग अलग शादियों में जो अलग अलग मंडलियां आती हैं वो अपने आप को साबित करने के लिए पूरा जोर लगाती हुई दिखाई देती हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम अंजू रावत है। जी, हाँ जी। आपकी मंडली की एक विशेषता बताइए, क्या विशेषता है खास? मैम खास बात ये है कि जैसे दी हमारी अध्यक्ष है, जी। तो दी एक बार बोलती है तो हम सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और एकता है क्या? हाँ। एकता। हाँ जी। अच्छा, एक तो एकता है। आप हमें बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मधु रावत है। हाँ, मधु जी, आप हमको ये बताइए कि ये जो कीर्तन एकत्रित करना है वो कितना मुश्किल होता है और कहाँ से आप इतने कीर्तन लेकर, आपकी जो सासू जी वगैरह हैं उन्होंने आपको बताए, कहीं दोस्तों से सीखे, कहीं और क्या करते हैं आप अपने पास कीर्तन इकट्ठा करने के लिए, क्या करते हैं आप? मैम हमारी सास लोगों की कीर्तन मंडली थी, उनसे सीखा हमने, हमारी चॉइस रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो इसका मतलब सास बहुत खुश रहती है इन बहुओं से। ग्रीन वैली की ओर से आयोजित तीज महोत्सव के मांगल गायन की जो विजेता प्रतिभागी टीम है वो हमारे साथ है और हम उनके सदस्यों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मांगल जैसी विधा को में किस तरीके से वो प्रवीण हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा नौटियाल। हाँ, सुषमा जी, कैसे आपने मांगल गायन की शुरुआत की है? जी, सबसे पहले तो ड्रिंगवार जी ने हमें इनवाइट किया कि तुम भी पार्टिसिपेट करो, कोई भी मतलब प्रोग्राम में भाग ले लीजिए। जी। तो उसमें से मतलब उन्होंने कहा एक तो मांगलिक है, मतलब और एक लोकगीत है और कुछ और भी थे उनके प्रोग्राम, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, एक लोकगीत में और एक ये मांगलिक गीत में। पहली बार प्रतिभाग किया है। आपका क्या नाम है? सविता शाह। सविता जी, पहली बार आप लोगों ने प्रतिभाग किया है, कितने लोगों की टीम तैयार की और कैसे ये जो मांगल आप गा रहे थे, बहुत खूबसूरती से आप गा रहे थे, किसने आपको इसमें सहयोग किया है, किसने मदद दी है, कैसे आपने ये तैयार किया और क्या यूट्यूब जैसे जो सोशल मीडिया के साधन हैं उनसे आपने कुछ सीखने की कोशिश की है? किसी व्यक्ति ने आपको सिखाया? हमारी जो टीम है महिलाओं की वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत टीम है और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम 8 महिलाएं हैं और हमें किसी की भी मतलब मदद नहीं थी। ये इन महिलाओं का सबका हुनर है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने सबसे पहले मतलब किसी मंच पे ये कीर्तन किया है और मतलब हमें किसी ने सिखाया नहीं है, ये हमने खुद किया है। खुद किया है जी। तो बचपन से जो सुनते आ रहे थे उसको गा दिया जी जी और पहला प्राइज पा लिया। जी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, इनके टैलेंट को समझा जा सकता है कि ये जो सुनते आ रहे थे उसको इन्होंने कुछ दिनों के रियाज अपने आप किया है और उसके बाद इन्होंने मंच पर जो प्रस्तुति दी वो पहला पुरस्कार पाया है उस प्रस्तुति ने। आपसे हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशी मिश्रा है। जी। मैं लोअर भक्तियाना की हूँ। जी। आशी जी, पहले कभी मंच पर गाए हैं? जी मैंने कभी नहीं गाया, हाँ। बट यह है कि अपने आप गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो मतलब पहले से सिंगिंग का शौक रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म मिला है हमको, तो उन्होंने भी, तो एक मेरी है जानने वाली मेरी फ्रेंड, तो उसने बोला दीदी आपने गाना, तो मैंने कहा ठीक है चलो हम भी एक मांगल की शुरुआत करते हैं, अपनी एक मंडली बनाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात ये हुई है कि एक मंच स्थापित किया गया। वास्तव में जितेंद्र धीरवाण जो ग्रीन वैली के संचालक हैं और उनकी पत्नी बीना धीरवाण की जो ये कोशिश रही वो वास्तव में काबिले तारीफ रही कि इस तरह की प्रतिभाओं को वास्तविक एक मंच प्रदान हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा नौटियाल है। जी।
हम पुष्पा सत्याना में रहते। पुष्पा जी, जब आप लोग मांगल तैयार कर रहे थे, मंच पर कभी गाया है पहले? नहीं, पहली बार किया पहली हमने। बार आए हैं हाँ मंच जी, पर। जैसा कि अभी आपके जो सहयोगी हैं, बगल में साथी हैं, उन्होंने कहा कि मैं गुनगुनाती थी, मतलब गाने का शौक था। क्या आपको भी ऐसा शौक था? वो तो हर लेडी को होता है ना, हर किसी को शौक होता है, हाँ। लेकिन उन्हें ऐसा मंच नहीं मिल पाता है। कभी कभी लोग अपनी वो जो काबिलियत होती है वो दबा देती है। हाँ, काबिलियत दबा लेती हैं, लेकिन हमें ऐसा मंच मिला। इस बार पहली बार हमने ऐसा अपना प्रोग्राम रखा, तो हमने मांगल किया। तो महिलाएं कितनी खुश हैं, कितनी प्रसन्न हैं, और वास्तव में इतने बड़े आयोजन में, जो 7 दिन का एक आयोजन हुआ है, उसमें प्रतिभाग किया, और बहुत सारी टीमें आई हैं। दर्जनों टीमों के बीच जब एक टीम चुन करके आई, वो एक ऐसी टीम चुन करके आई है जो कह रहे हैं कि हमने पहली बार किसी मंच में प्रतिभाग किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पिंकी शाह। पिंकी जी, कहाँ की, मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है? मेरा मायका गैरसैंण है और ससुराल भी वहीं है, लेकिन यहीं पे रहते हैं हम, श्रीनगर में। अच्छा, हाँ जी, गैरसैंण में किस जगह? गैरसैंण मतलब धुनारिया डुंगरी। डुंगरी की है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि गैरसैंण की 2 महिलाएं अगल बगल खड़ी हैं। आप डुंगरी से हैं, बहुत दूर नहीं है डुंगरी। अंकल जी को भी जानते हैं, आपके पापा जी को। उनसे मतलब बहुत प्रेरणा मिलती थी हमें उनकी, मतलब उनके लेखन से, वो बहुत अच्छे थे, मतलब कि। तो कभी कभी पहले कभी गाया है? नहीं मैम, शुरू बार गाया। पहली बार गाया है। जब मंच पर चढ़ रहे थे पहली बार, तो क्या चल रहा था मन में, क्या चल रहा था? मन में ये था कि क्या निकलेंगे, कैसे गाएंगे। थोड़ा घबराहट भी हो रही थी मैम, क्योंकि शुरू बार हम मंच पे गए थे। जी। जी, पर घबराहट तो दूर हुई, क्योंकि फर्स्ट प्राइज तो घबराहट वाले को नहीं मिल सकता है। पहले हो रही थी ना मैम, फिर मंच पे गए तो वो घबराहट भी जब लोगों को देखा तो दूर हो गई थी हमारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, आप में से बताइए कि आप में से बच्चे आपके कभी प्रोत्साहित करते हैं आपको कि आप गाइए इस तरह के, हैं? जी मैम। आपकी बच्चे कितने बड़े हैं? जी मैम, एक 10 साल की एक लड़की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा असवाल है। हाँ, जी 10 साल की हाँ। बिटिया आपको प्रोत्साहित करती है? जी मैम। कैसे करती है? मैम, उसको क्योंकि वो खुद ही डांस वांस करती है, उसको भी बहुत शौक है डांस वांस करने का, तो मुझे भी बोलती है कि मम्मी आप भी करो, गाना गाओ, डांस करो, पार्टिसिपेट करो। तो अभी बिटिया को मालूम हो गया है कि फर्स्ट प्राइज जी मिला है? हाँ जी मैम। क्या प्रतिक्रिया थी? जी मैम, बहुत खुश थी वो। हाँ जी। तो निसंदेह आज के जो बच्चे हैं वो अपने समय से बहुत आगे हैं। जो पहले जो हमारे दौर के जो मिलेनियल्स हैं, उनके दौर के जो बच्चे रहे, हम जब बच्चे थे तो इतनी शीघ्रता से इतनी सारी चीज़ें हम नहीं जान पाते थे, और इतनी एक्टिविटीज़ में प्रतिभाग भी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज बच्चे अपनी माताओं को भी सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और उनको गढ़ भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? रेखा सती। रेखा जी, रेखा जी, आप बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली? मैं हूँ कर्णप्रयाग, चमोली। हाँ जी, चमोली। इसमें चमोली का दबदबा है, ऐसा सच है क्या? है? और लोग भी है क्या चमोली से? ये भी वहीं के। तो ये निकल करके आया है कि चमोली का दबदबा है, और अच्छी बात है। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, वो कहीं का भी हो सकता है, प्रतिभा तो कहीं की भी हो सकती है, और श्रीनगर में आकर के इन प्रतिभाओं को एक नया आयाम मिला है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। कैसे यहाँ श्रीनगर में कैसे आना हुआ है? मैम ससुराल है यही। यहाँ ससुराल? हाँ जी। ठीक। आप जब मांगल गा रहे थे, मांगल गाते हुए किसी बुजुर्ग महिला को कभी देखा है? हाँ, देखा है। देखा है। थोड़ा गुनगुना दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए मांगल। देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या मोरी का नारायणा है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरती नोडिया है। जी, आरती जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? किस तरफ ये जो मांगल गायन आपने आज विजेता बने हैं आप, इसके कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा रही होगी, चाहे मन में रही हो, चाहे बाहर रही हो, कि आपने गाया है आज, तो मन में कभी रहा होगा कि मैं मंच पर भी गाऊंगी? कभी आया दिल में ऐसा? नहीं मैम, ये तो धीरवान भी है। नहीं, ऐसा सोचा नहीं, था।
पहले से कभी गाया, कभी स्कूल के मंचों पर गाया? नहीं मैम, कभी नहीं। नहीं गाया। तो वास्तव में जो ये आयोजन हुआ है, इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती रही है, भले ही ये महिलाएं कह रही हैं कि हम पहली बार मंच पर उतरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीस रही होगी किसी मंच पर उतरने की, कहीं ना कहीं मन होता रहा होगा। इसमें निसंदेह कोई शक नहीं होता, क्योंकि यहाँ तक पहुँच जाना, इतने सारी टीमों को भेद करके प्रथम पुरस्कार पाना, प्रथम पुरस्कार का भागी होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।